दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में 3 पुलिस वाले एक मर्डर केस में फंस जाते हैं, इसीलिए वो पुलिस से बच के भाग जाते हैं। तो आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, इस मूवी की क्लाइमेक्स में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इन 3 लोगों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये हैं एएसआई मणियन और बाकी दोनों हैं कांस्टेबल सुनीता और कांस्टेबल प्रवीण। ये तीनों एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं। फिर हम बीजू नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ किसी काम से पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं वो कांस्टेबल प्रवीण सर से टकरा जाता है और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो इसी बात को लेके कांस्टेबल प्रवीण सर के साथ झगड़ने लगता है। फिर प्रवीण सर को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी एएसआई मणियन सर आ जाते हैं और वो बीजू को जोर से धक्का देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर बीजू को जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं और उसके दोस्तों को भी जेल से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। और एसएचओ सर को भी ये बता देते हैं कि ये नशे में हैं और प्रवीण के ऊपर हाथ उठा रहा था। तो एसएचओ सर कहते हैं ठीक है, इसका मेडिकल करवाओ। पुलिस के ऊपर हाथ उठाने के कारण कम से कम ये 6 महीने जेल में रहेगा। तभी हम देखते हैं उसके जो कुछ दोस्त बाहर होते हैं वो पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं और उनमें से एक इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बना रहा होता है। मणियन सर जब देखते हैं कि ये लोग गेट के पास खड़े होके हल्ला मचा रहे हैं तो वो उन्हें गन दिखा के यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग यहाँ से नहीं जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद एसएचओ सर को ऊपर से ऑर्डर आता है और उन्हें बीजू को छोड़ना पड़ता है। दरअसल 2 दिन बाद स्टेट इलेक्शन शुरू होने वाला है और बीजू दलित कम्युनिटी से आता है। इलेक्शन के टाइम सरकार दलित कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहती है और इसीलिए बीजू को छोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं उसी रात एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे की शादी होती है। उस शादी में एएसआई सर, प्रवीण और सुनीता ये तीनों जाते हैं, क्योंकि एएसआई सर को ये पहले से ही पता था कि वो मैरिज में ड्रिंक्स करने वाले हैं। तो ड्रिंक्स करके तो वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं ना, इसीलिए वो अपने साथ अपने भांजे को लेके जाते हैं। फिर मैरिज अटेंड करने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो मणियन सर एक एटीएम के सामने रुकने के लिए कहते हैं। फिर वो अपना एटीएम कार्ड अपने भांजे को देते हैं और कहते हैं जाओ 20,000 रुपए निकाल के ले आओ। दरअसल मणियन सर का भांजा कल जॉब के लिए सऊदी अरेबिया जाने वाला है, इसलिए मणियन सर उसे ये 20,000 रुपए दे देते हैं ताकि उसके कुछ काम आ सके। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एक टर्निंग आता है और इनकी गाड़ी एक बाइक वाले से टकरा जाती है। फिर ये लोग नीचे उतर के देखते हैं तो वो बंदा बुरी तरीके से जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी सुनीता कहती है सर ये तो बीजू का दोस्त जयन है। दोस्तों ये जयन नाम का बंदा वही है जो आज सुबह पुलिस स्टेशन में वीडियो बना रहा था। जयन अभी भी जिंदा होता है तो वो लोग उसे गाड़ी में डालते हैं ताकि उसे अस्पताल ले जा सकें। पर एएसआई सर का भांजा ये सब देख के डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। तो अभी प्रवीण सर को ड्राइव करना पड़ता है, हालांकि उन्होंने भी ड्रिंक्स किया था पर उन्होंने कम पिया था। फिर ये लोग जयन को लेके अस्पताल पहुंच जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं अस्पताल के सामने कुछ ऑटो खड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ आवारा लोग भी थे और उनमें से एक बीजू था। तो बीजू की नजर उस स्ट्रेचर में पड़े हुए आदमी के ऊपर पड़ता है। उसे लगता है कि शायद ये आदमी कोई और नहीं जयन है, तो वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है, पर एएसआई सर जल्दी जल्दी से उसे अंदर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जयन मर चुका है। तो डॉक्टर से ये सुनने के बाद एएसआई सर को लगता है कि अभी उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं बीजू को ये पता चल जाता है कि उसका दोस्त जयन मर चुका है। बीजू को लगता है आज पुलिस स्टेशन में जो हुआ था इन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए जयन को मार डाला है। फिर वो इन तीनों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भागता है, पर ये लोग किसी तरीके से गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर मणियन सर एसएचओ सर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गया है। तो एसएचओ सर उन्हें पुलिस स्टेशन पे बुलाते हैं और ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और एसएचओ सर को पूरी कहानी बताते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो सब कुछ सुनने के बाद एसएचओ सर कहते हैं ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ।
फिर वो अंदर चले जाते हैं। तभी एएसआई सर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दरअसल ये कॉल उसी पुलिस स्टेशन से किसी ने किया है। वो मणियन सर को बताता है कि आप यहाँ से चले जाइए, सीएम सर का डायरेक्ट ऑर्डर है आप तीनों को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो बंदा मरा वो दलित था और आगे इलेक्शन भी आने वाला है। वो इस कम्युनिटी को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि इनके वोट के बिना वो इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं। फिर मणियन सर चालाकी दिखाते हैं और स्टेशन के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं और इन दोनों के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। और सबसे पहले वो अपनी बहन के पास जाते हैं और अपने भांजे के बारे में पूछते हैं। तो उनकी बहन बताती है, तेरे साथ ही तो शादी में गया था, थोड़ी देर पहले आया और कुछ सामान लेके जल्दबाजी में यहाँ से निकल गया। फिर मणियन सर उसे कॉल करते हैं पर उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। दरअसल मणियन सर ये चाहते हैं कि उनका भांजा सबको बताए कि ड्राइव वो कर रहा था, ताकि इन तीनों के ऊपर जो आरोप लगा है वो हट सके। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर किसी बात को लेके इन तीनों के बीच में एक नोकझोंक हो जाता है। तो सुनीता कहती है, आप एक काम करिए, मुझे मेरे घर पे छोड़ दीजिए, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। फिर एएसआई सर उसे उसके घर के सामने छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही सुनीता अपने घर की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है उसके घर के सामने पहले से ही पुलिस वाले होते हैं जो कि सुनीता को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं। तो सुनीता वापस गाड़ी में बैठ जाती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर प्रवीण सर अपने एक पहचान वाले से मदद लेते हैं। वो एक टेम्पो लेके आता है और ये लोग उसके मदद से इस एरिया से दूर जाने लगते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखते हैं रास्ते में कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं। तो पुलिस से बचने के लिए ये तीनों नीचे उतर जाते हैं और पुलिस से छुपते छुपाते नदी पार कर लेते हैं। और वो बंदा पुलिस से चेकिंग करवाने के बाद वापस इनके पास पहुंच जाता है और इन्हें लेके यहाँ से चला जाता है। फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ पुलिस वाले वापस इन्हें रोकते हैं और एक पुलिस वाला टॉर्च मार के चेक करता है तो वो देखता है गाड़ी में ये तीनों सोए हुए होते हैं। पर वो इसके बारे में अपने साथी को नहीं बताता है। वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे गाड़ी में कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले को भी ये पता है कि एएसआई सर को फंसाया जा रहा है। फिर ये लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही रात भर एक के बाद एक गाड़ी बदलते हुए ये लोग केरला तमिलनाडु बॉर्डर पहुँच जाते हैं। फिर नाश्ते के लिए एक जगह पे रुकते हैं। अब तक इन तीनों की फोटो न्यूज चैनल में आ चुका होता है, इसीलिए जितना हो सके ये लोग अपना चेहरा छुपा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सीएम को देखते हैं। वो इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं और एसपी अनुराधा उसे लीड करती हैं। क्योंकि एक दलित की मौत हुआ है, इसी बात को लेके ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को घेर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये इलेक्शन हार जाएंगे और नाराज जनता प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतर चुकी है। वो चाहते हैं पुलिस जल्द से जल्द उन तीनों को अरेस्ट करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, आपने ये कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि कातिल चाहे जितनी भी चालाकी से खून कर ले, वो कुछ ना कुछ सबूत तो छोड़ ही जाता है जिसके जरिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक बार रास्ते में सुनीता ने एक एसटीडी से अपनी एक पड़ोसी को कॉल किया था, उन्हें ये बताने के लिए कि वो ठीक है। और फिर वो पड़ोसी सुनीता की माँ को बता देती है कि तेरी बेटी ने कॉल किया था, वो अभी ठीक है, तो उसको लेके टेंशन मत ले। पर दोस्तों, सुनीता के घर में पहले से ही पुलिस वाले छुपे हुए होते हैं। फिर वो उस पड़ोसी को जिस नंबर से कॉल आया था उसका लोकेशन निकालते हैं और फिर एसपी अनुराधा अपनी टीम के साथ उस तरफ निकल पड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ हम मणियन सर को देखते हैं। वो उनके एक पहचान वाले के पास जाते हैं जिसका घर शहर से दूर खेतों के बीच में होता है। दरअसल कुछ साल पहले मणियन सर का पोस्टिंग यहाँ पे था और तभी इसके साथ उनका जान पहचान हुआ था। फिर मणियन सर उसे बताते हैं कि ये एसपी की बेटी है और इस लड़के के साथ वो घर से भाग आई है। अगर अभी ये दोनों पकड़े जाते हैं तो एसपी इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पे ले आया ताकि 1-2 दिन यहाँ पे सबसे छुप के रह सकें। यहाँ पे मणियन सर उस बंदे से झूठ कहते हैं क्योंकि अगर वो उसे सच बता देते तो वो इन्हें यहाँ पे रुकने नहीं देता। फिर हम देखते हैं सीसीटीवी की मदद से क्राइम ब्रांच इनको ट्रेस कर लेती है। वो लोग अभी जहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच उनके पास वाले शहर तक पहुँच जाता है और सभी होटल्स में तलाशी लेते हैं, पर ये लोग उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो मणियन सर एक रात तो यहाँ पे आराम से बिता लेते हैं। फिर अगले दिन क्राइम ब्रांच को ये पता चल जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह पे कुछ लोकल्स ने 3 नए लोगों को देखा है जो कि कल से एक घर में रुके हुए हैं। फिर क्राइम ब्रांच वाले उस जगह पे पहुँच जाते हैं और दूर
दूर से ही उस घर के ऊपर नजर रखते हैं। वो उस घर में प्रवीण और सुनीता को देख लेते हैं, पर एएसआई मणियन वहाँ पे नहीं होते हैं। पर थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ से एएसआई मणियन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी ये तीनों जिस जगह पे हैं उसके ठीक पीछे जंगल शुरू होता है और उस जंगल को पार करते ही तमिलनाडु स्टेट शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं तो वो उस जंगल की तरफ भाग जाएंगे, और अगर वो एक बार जंगल के अंदर चले गए तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्राइम ब्रांच को ये काम बहुत चालाकी से करना पड़ेगा। तभी इन्हें डीजीपी सर कॉल करते हैं और इस केस के बारे में पूछते हैं, तो एसपी मैडम उन्हें बता देती हैं कि वो तीनों इनके आंखों के सामने ही हैं, पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि उधर डीजीपी सर के ऊपर सीएम का बहुत प्रेशर होता है। इसलिए वो एसपी मैडम को उन तीनों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर डीजीपी सर सीएम को बता देते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर वो तीनों अरेस्ट होने वाले हैं। तो सीएम सर कहते हैं, देखो कल सुबह से तो इलेक्शन शुरू होने वाला है और जैसे कि तुम बता रहे हो वो लोग यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो शाम हो जाएगा। तुम एक काम करो, आज अभी इसी वक्त इन तीनों का एक नकली अरेस्ट करवाओ। सबको ऐसा लगना चाहिए कि पुलिस ने सच में इन तीनों को पकड़ लिया है। इससे दलित कम्युनिटी भी खुश हो जाएगा और उसका वोट सिर्फ मुझे मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है। पुलिस एक फेक अरेस्ट का ड्रामा करती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मणियन सर वापस जंगल की तरफ जाते हैं, पर जाने से पहले प्रवीण और सुनीता से कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल आज रात ये तीनों जंगल के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु जाने वाले हैं। दोस्तों, अभी उस घर में सिर्फ ये दोनों हैं। फिर क्राइम ब्रांच की टीम बड़ी चालाकी से उनकी नजरों से बचते हुए आगे बढ़ती है, पर उस घर में जो कुत्ता होता है उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो एक तरफ देख के जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी प्रवीण और सुनीता को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी अचानक से क्राइम ब्रांच की टीम उनके सामने आ जाती है। ये दोनों जान बचा के जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें ये बात मणियन सर को भी बताना होता है कि क्राइम ब्रांच यहाँ पे पहुंच चुकी है। इसीलिए कांस्टेबल प्रवीण मणियन सर को पुकारते हुए भागने लगते हैं, पर तभी वो देखते हैं मणियन सर ने फांसी लगा के खुदकुशी कर लिया है। ये देख के वो शॉक हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तभी उनकी नजर मणियन सर की मोबाइल के ऊपर पड़ता है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी। प्रवीण सर तुरंत उस मोबाइल को अपने पास छुपा के रख लेते हैं, और तभी वहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच जाती है और वो लोग भी मणियन सर को इस हालत में देख के शॉक हो जाते हैं। फिर एसपी मैडम ये बात डीजीपी को बताते हैं और उन्हें ऊपर से ये ऑर्डर आता है कि लाश को अपने साथ ले आओ, और मणियन मर चुका है ये न्यूज लीक नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग मणियन सर की लाश को यहाँ से उठा के गाड़ी तक ले जाते हैं और उसे गाड़ी में रख देते हैं। और तभी प्रवीण यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उस फोन में जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है वो उसे मीडिया को देना चाहता है ताकि सबको सच पता चल सके। पर क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ लेती है और इस बार क्राइम ब्रांच वालों को मणियन सर का मोबाइल भी मिल जाता है। फिर एसपी मैडम आईजी सर को मणियन सर का वीडियो दिखाते हैं जिसे वो मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। तो वीडियो में मणियन सर कहते हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। उस दिन गाड़ी मैं नहीं मेरा भांजा चला रहा था और इसका प्रूफ आपको उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझे कातिल समझे, सो प्लीज इस वीडियो को अदालत में सबूत की तौर पे लिया जाए, और जो पुलिस वाले मुझे झूठे केस में जानबूझ के फंसा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये वीडियो को देखने के बाद आईजी सर उस मोबाइल को लेके प्रवीण और सुनीता के पास जाते हैं और उन्हें एक पेपर में साइन करने के लिए कहते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि एक्सीडेंट मणियन सर ने किया है और तुम दोनों ये बात किसी को बता ना दो, इसलिए वो जबरदस्ती तुम्हें भी अपने साथ ले गए थे। तो आईजी सर से ये सुनने के बाद ये दोनों कहते हैं, हम मर जाएंगे पर इस पे साइन नहीं करेंगे। तो आईजी सर कहते हैं, क्या तुम्हें ये लगता है कि मणियन का वीडियो तुम्हें बचा लेगा? फिर वो मणियन सर की मोबाइल से मेमोरी कार्ड को निकाल के उसे तोड़ देते हैं। और रही बात एटीएम की सीसीटीवी फुटेज की, हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। फिर वो मणियन के भांजे का एक वीडियो प्ले करते हैं। इस वीडियो में वो बता रहा होता है कि ये सच है कि उस दिन ये गाड़ी चला रहा था, पर जब मामा ने सामने से जयन को आते हुए देखा, वो गुस्से से मुझे ड्राइविंग सीट से हटा के खुद ड्राइव करने लगे और फिर
जानबूझ के जयन को जोर से टक्कर मारते हैं। मैं ये सब देख के डर गया और इसीलिए वहाँ से भाग गया था। फिर आईजी सर कहते हैं अब हम यहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि लोगों को लगेगा कि मणियन ने यहाँ पे अरेस्ट होने के बाद बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया और हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद से मणियन के हैंडराइटिंग को कॉपी करके सुसाइड नोट भी लिख दिया है। पुलिस वापस मणियन सर की लाश को यहाँ पे लटका देती है और फोरेंसिक वाले भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो लोग भी एक फेक रिपोर्ट बनाने वाले हैं। तो आईजी सर फिर से इन दोनों को कहते हैं देखो तुम दोनों अभी यंग हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है, तो इसमें साइन कर दो और इससे छुटकारा पा लो। फिर हम देखते हैं प्रवीण और सुनीता को मजबूरन उस पेपर में साइन करना पड़ता है और फिर उन्हें सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।